राम जय राम, जय जय राम, जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय जय राम, जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जानकी जीवन राम। पतित पावन राम हरे, जय राघव सुंदर 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 राम। दीनो धारण ओह, राम हरे, जय मारुति सेवित राम। दीनोद्धारन राम हरे, जय मारुति सेवित राम। दीनो धारण राम हरे, जय मारुति सेवित राम। दीनोद्धारन राम हरे, जय मारुति सेवित राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। श्री राम जय जय राम, जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जानकी सुंदर राम। पतित पावन राम हरे, जय राघव सुंदर राम। पतित पावन राम हरे, जय राघव सुंदर राम। दीनो धारण राम हरे, जय मारुति सेवित राम। दीनोद्धारन राम हरे, जय मारुति सेवित राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय मारुति सुंदर राम। जय जानकी जीवन राम। जय जानकी जीवन राम।
जय राघव सुंदर राम। जय राघव सुंदर राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय जय राम, जय जानकी जीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। आइए हम मंगलाचरण करें। भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर, कह हरिदास। बार बार बंदन करो, श्रीनाभा आभा ऐं। जिन काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस दें। श्री प्रियादास पद कमल पुनि, बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सान। चार जुगन में भक्त जिते, दिन के पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूरी। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान। रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण दीन, ऐतानहं परम भागवतां नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गान। न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की। कामी नारी पियार जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे मेरा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तजनों वैष्णव जनों के चरणों में बंदन। आइए हम लोग भक्तमाल, जो कि भक्तों की माला है और जिसे परम श्रद्धे नाभादास जी महाराज ने गुथकर और भगवान को पहनाया है, तो इसी कड़ी में हम आज 33वें नंबर का छप्पे ले रहे हैं, जो कि 349 पेज नंबर पर है। श्री लालाचार्य जी महाराज का चरित्र आज हम लेने वाले हैं। बड़ा अच्छा चरित्र है। आइए पहले छप्पे का गान कर लें हम सभी। आचारज जामात की, कथा सुनत हरि होय रति। आचारज जामात की। अभी हमने पिछली बार किसका चरित्र पढ़ा? श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का, उनके प्रमुख शिष्य कूरेसाचार्य जी महाराज का पिछले बार।
तो श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, उनके आचार्य जामात यानी जामाता यानी दामाद, यानी किनकी कथा कह रहे हैं? रामानुजाचार्य जी महाराज के दामाद की कथा कह रहे हैं, जिनका नाम श्री लालाचार्य जी है। वो क्या क्या कह रहे हैं नाभाजी की? कथा सुनत हरि होय रति। इनकी कथा को सुनते ही भगवान में रति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। वाह क्या बढ़िया बात। क्या कथा है इनकी, सुनते हैं। कोमाला धारी मृतक बह्यो सरिता में आयो, दाह कृत्य जो बंधु न्योति सब कुटुंब बुलायो, नाक सको चहि विप्र तबहि हरिपुर जन आए, जैवत देखे सवनि जात काहू नहीं पाए, लालाचारज लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगती, आचारज जामात की कथा सुनत हरि होय रति। आइए संक्षेप में हम समझें, फिर इसको विस्तार से देखेंगे। को मालाधारी मृतक भयो सरिता में आयो। लालाचार्य जी के हम के पास में एक नदी जो बह रही थी, उसमें कोई मृतक आया बहता हुआ, तो उसका उन्होंने दाह कृत्य यानी जो अर्ध देहिक यानी मृत्यु संस्कार जो होता है वो किया। कैसे किया? बंधु के समान किया, भाई के समान, और सारे कुटुंब को न्योता दिया, ब्राह्मणों को भी न्योता दिया। नाक सकोच ही विप्र, तो ब्राह्मणों ने क्या किया? नौते में आए नहीं, उन्होंने नाक चढ़ा ली, अरे पता नहीं कौन है क्या है। तो विप्र हरिपुर जन आए, तो हरिपुर यानी भगवान के यहाँ से जो शुद्ध भक्त हैं, जो पार्षद हैं, वो आए, और जैवत देखे सवनी जात, जात काहू नहीं पाए। सबने उनको भोजन करते हुए देखा, लेकिन जाते हुए किसी ने नहीं देखा। ऐसे लालाचार्य महाराज की जो भक्ति है लक्षधा, लक्षधा का मतलब है बहुत अधिक, लाखों प्रकार से इनकी जो महिमा है वो जगत में प्रसिद्ध हो गई। ऐसा इनका चरित्र है। देखिए, भक्ति सबसे पहले नाभाजी कह रहे हैं कि इनकी कथा सुनते ही रति हो जाती है भगवान में, यानी भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। तो भगवान में प्रेम होना, भगवान में भक्ति होना कोई इतना आसान काम भी नहीं है भाई, हैं? हम जो है इतना सोचते हैं कि इतने सालों से गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेम तो अभी भी संसार में ही है, शरीर में ही है। सही पूछी जाए जब, तो भगवान का नंबर तो बहुत पीछे है ना। और जब इसका परीक्षा का मौका आता है तो यही निकलता है रिजल्ट की भगवान को तो देख लेंगे, बाद में प्राप्त कर लेंगे, ऐसी कोई अभी पड़ी नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में ये आया, क्या आया कि ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर, यानी ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भुक्तिर यज्ञादि पुण्यता, भुक्ति मतलब मुक्ति और भुक्ति दो चीज है। भुक्ति मतलब जो भोग हैं, संसार के जो ऐश्वर्य हैं। तो आया कि ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्तिर यज्ञादि पुण्यतः, यज्ञ कर्मों से, पुण्य कर्मों से, सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से आपको स्वर्गलोक मिल जाएगा, भुक्ति मिल जाएगी, अच्छे अच्छे ऐश्वर्य मिल जाएंगे। लेकिन श्रेय साधन शास्त्र हरि भक्तश्च दुर्लभा, लेकिन ऐसा कहा कि बहुत साधन करने पर भी भगवान में हमारा अटल प्रेम हो जाए, ये कोई आसान काम नहीं है। तो लालाचार्य की कथा से हमें भगवान की भक्ति मिल रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, लालाचार्य जी महाराज जो हैं, लालाचार्य जी की कथा है, ये तो दामाद हैं, लेकिन दामाद से पहले ये रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं, शिष्य हैं। तो जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण की रामानुजाचार्य जी से, तो उन्होंने पहला जो उपदेश उनको दिया वो यही दिया कि आप वैष्णवों में प्रीति करो, है ना। जैसे भगवान कहते हैं ना कि मोते संत अधिक कर लेखा, मेरे से चाहे प्रेम करो चाहे मत करो, लेकिन मेरे भक्तों से जरूर करो। ऐसे ही रामानुजाचार्य जी ने कहा कि वैष्णवों में आप प्रीति करो, मेरे से भी बढ़ के करो, राम से अधिक राम, है ना, राम करदासा। तो लालाचार्य जी ने सोचा कि नहीं, गुरुदेव में तो मेरी बहुत प्रीति है, लेकिन इनसे बढ़कर मैं प्रीति करूं ये तो संभव नहीं है भाई मेरे लिए।
तो उन्होंने कहा महाराज ये तो नहीं बैठेगा मामला, आपसे ज्यादा मैं किसी को मानूं, आपके लिए तो मेरे मन में बहुत प्रीति है, बहुत आदर है, लेकिन आपके बराबर में आपसे ज्यादा किसी को मानूं, ये नहीं, मेरे से नहीं होगा, बाद में मैं झूठा पड़ जाऊं, इसलिए ये तो मेरे से नहीं होगा। तो रामानुचार्य जी ने कहा ठीक है भाई, ये नहीं हो तो ऐसा करो कि संत सबई गुरुदेव हैं, सारे जो संत हैं वो गुरुदेव ही हैं, उनमें उनमें फर्क नहीं है। तो जितने भी तुमको वैष्णव मिले, चाहे भले ही वेद से ही हो, उनको तुम मेरे समान मानो। उन्होंने कहा महाराज अरे बड़ा गड़बड़ है मामला, आपका भाव तो ऐसा है कि सभी गुरुदेव हैं और सभी संत हैं, एक से एक ठग यहाँ विराजमान है दुनिया में, तो हमारी मान लो कहीं हमको किसी की पोल पता चली और फिर हम उसमें नहीं कर पाए भाव अच्छा, तो फिर हम जो है दोषी बनेंगे, अपराधी बनेंगे, तो ये भी हमारे थोड़ा जमता नहीं है मामला। तो गुरुदेव ने कहा भाई ऐसा करो, अपने भाई तो मान सकते हो, बंधु जैसा तो मानो, भाई जितना तो प्रेम करो वैष्णवों से कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो लालाचार्य जी ने ये व्रत लिया कि कोई बेस मात्र से भी वैष्णव है, बेस मात्र से भी, कंठी पहन रखी है, वैष्णव वेश धारण कर रखा है, तिलक लगा रखा है, छापा लगा रखा है, वो उसको भी वैष्णव मान के अपने बंधु जैसा ही प्रेम करते थे, अपने भाई के बराबर प्रेम करते थे। और ऐसा शास्त्रों में देखिए आया भी है, बहुत से उदाहरण है कि यदि हम तुलसी माला भी कंठ में धारण करें, हालांकि है ना, तो भी हमें यमदूतों के दर्शन नहीं हो सकते। ये पक्की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुलसी धारण करके और जो है कुछ भी गलत सलत आचरण करें, ये इसका दुरुपयोग हो जाएगा। तुलसी अर्पण करने का मतलब क्या है, आध्यात्मिक मतलब क्या है, इसके अर्थ तो शास्त्रों में बहुत मिलेंगे, लेकिन जो हमारे काम की बात है गीता के साधक के लिए, उस पर ही चर्चा करें हम। तुलसी तुलसी यदि हम किसी पदार्थ में डाल दें तो उसका क्या मतलब होता है बताइए? भगवान को भोग लगा दिया, बिल्कुल ठीक बात है भाई, भगवान को भोग लगाना है तो तुलसी दल चाहिए और गंगा जल चाहिए, यही तो चीज चाहिए। तो तुलसी दल का मतलब है कि वो पदार्थ, वो वस्तु भगवान की भोग्य हो गई, भगवान उसका भोग लगा देंगे, यही तो मतलब है। और भगवान ने भोग लगा दिया तो वो तो प्रसाद हो गई, प्रसाद का मतलब तो भगवान के बराबर हो गई भाई। तो यदि हमने तुलसी माला धारण कर रखी है तो इसका मतलब अब इस शरीर से भगवान को ही भोग लगेगा, यानी भगवान का सुख हमारा सुख। भगवान जैसे नचाना चाहे शरीर को नचाएं, जैसे सुलाना चाहे, अब इस शरीर को हम इसमें कोई सुख भोग नहीं कर सकते, अभी हमारी वस्तु रही नहीं। अब भगवान क्या चाहते हैं उस तरह से इस शरीर पे निर्वाह होगा, ये नहीं भाई भगवान हमको रबड़ी खाने की, हमारी कोई इच्छा नहीं है, अब ये भोग्य हो गई, भगवान के भोग्य हो गई। और जब ऐसा भाव होता है तभी भगवान को भोग लगता है असली बात में। यदि हमने अपनापन मिलाए रखा तो तुलसी का मतलब ये है, इतना जबरदस्त मतलब है तुलसी का। और तुलसी का बहुत बहुत मतलब महत्व है, हम उसमें नहीं जाएं। तो आइए छप्पे भी देख लेते हैं, सॉरी कवित्त भी देख लेते हैं साथ साथ में। इसका कवित्त है 111 नंबर, 110 नंबर का है ना, देखिए आप 350 नंबर पे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, उसी हिसाब से लेंगे। कि आचार्य को जामात बात ताकि सुनो, आचार्य को जामात बात ताकि सुनो, यानी अपने गुरु की बात सुनी। नीके पाया उपदेश संत बंधु कर मानिए, सभी संतों को वैष्णवों को तुम्हें कैसा मानना है, बंधु के जैसा मानना है। आपको समझ में आ रहा होगा, अब कवित्त पहले पढ़ लेंगे तो। कीजे कोटि गुनी प्रीति, कीजे कोटि गुनी प्रीति, ऐपने बनती रीति, तात इति करो यत घटती न आनिए। ये पहले वाली बात बताई। पहले तो कहा कि मेरे से ज्यादा प्रीति करो कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मेरे बराबर प्रीति करोगे, नहीं महाराज ऐसे भी नहीं होगा। तो चलो बंधु मान लो, हाँ बंधु मान लो, ये काम हो गया, चलिए यहाँ सेटल हो गया मामला। अब आगे की बात सुनो। मालाधारी साधु तन सरिता में भयो आयो, लायो घर फेरी के विमान सब जानिए। क्या होता है कि इनकी जो पत्नी थी लालाचार्य की, तो वो एक दिन पानी भरने गई, तो बगल में से नदी में से एक सब जा रहा था, है ना। नदी में से जब पानी भर रहे तो वहीं सब एक किनारे पे लगा हुआ था। तो चूंकि इनकी वैष्णव वेश में इतनी प्रीति थी लालाचार्य की, देखिए दुनिया हंसे तो हंसे,
यहां तक कि लोग गधे को भी कंठी माला पहना देते, तो ये गधे के आगे भी साष्टांग दंडवत करते उसको संत मान के। इतना इनके दिमाग में कंठी का और वैष्णव वेश का था। तो इनके बारे में ये प्रसिद्ध हो गया कि वैष्णव वेश भी किसी ने धारण कर लिया, कंठी भी धारण कर ली, तो वो लालाचार्य के लिए संत समान है, भाई के समान है। तो इनकी पत्नी जब जल भर रही थी, तो उनके साथ की जो सहेलियां थी, जब उन्होंने वो लाश देखी, वो मृतक देखा सरिता में, नदी में, तो उन्होंने व्यंग किया कि अरे पहचान ले, कौन है तेरा, जेठ है कि देवर है, हैं जरा पहचान तो ले। जेठ है या देवर है, घर जाके तुम जो है इसका तुम्हें इंतजाम भी तो करना। तो बड़ा व्यंग किया और हंसी मजाक किया, तो उसको चुभ गई बात। घर जाके उसने सारी बात बताई, तो लालाचार्य जी तुरंत जो है दौड़े नदी की तरफ, और नदी से उस शव को निकाला, सबको निकाल के घर लाए। घर लाके जैसे कि अपने भाई का क्रियाक्रम करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, उस तरह से विमान बनाया बाकायदा। रोए, बहुत दुखी हुए, और उनकी विमान बना के उनको जो है पुनः नदी के तट पे ले गए, और उसका पूरी तरीके से उन्होंने उसका दाह संस्कार किया, जैसे कि अपने भाई का करते हैं। और फिर उन्होंने बड़े दुखी हुए। तो दुखी होने के बाद उन्होंने सोचा, भाई हम दुखी क्यों हो रहे हैं, ये तो संत हैं, ये तो भगवत धाम गए, हमारे भाई हैं, तो क्या हुआ, गए तो भगवत धाम है। तो ऐसा मान के फिर सुखी हो गए, और उन्होंने बड़े आनंद से फिर उत्सव किया, जैसे कि संतों का उत्सव करते हैं। तो उस उत्सव में उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को न्योता दिया। आइए हम पढ़ें आगे। हाँ, 110 का नीचे का रह गया। गावत बजावत लती नीर तीर दाह कियो, हियो दुख पायो सुख पायो समाधानिये। दुख पाया फिर सुख पाया। चलिए बात हो गई। अब 111वां छप्पे लेते हैं हम। 111वां छप्पे क्या कह रहा है कि कियो सो महोत्सव ज्ञाति, महोत्सव किया है ना, 12वां किया है, जो भी किया महोत्सव किया, 13वें की दिन उन्होंने कियो सो महोत्सव ज्ञाति, विप्र को न तो दियो, लियो आयो नाही कियो शंका दुखदाई। ब्राह्मणों ने क्या किया, बड़ी धूमधाम से जो महोत्सव किया, बहुत बढ़िया उन्होंने प्रसादम बनाया, ब्राह्मणों ने को निमंत्रण दिया। तो ब्राह्मणों ने निमंत्रण को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वो आए नहीं। क्यों नहीं आए, देखिए दक्षिण में, दक्षिण की घटना है ये लालाचार्य। तो दक्षिण में जाति पाति का बहुत विचार है। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि भाई लोग तो जो मुर्दा हो जाता है, वो कितना ही अपनापन हो, उसको तुरंत घर से बाहर निकालते हैं। और ये लालाचार्य कैसा कैसा है, ब्राह्मण है ये, इसने उल्टा मुर्दे को घर लाया ये पहले तो। और घर तो लाया वो ठीक है, चलो दाह संस्कार किया, लेकिन कौन जाति है, कौन क्या है, हम किसकी कैसे खा पी लें, ऐसे हम नहीं जाएंगे। तो ऐसा करके उन्होंने जो है ये कहा कि भाई हम तो इसमें कोई, सब एक राय हो गए, और कोई ब्राह्मण नहीं गया। और ब्राह्मण नहीं गया क्योंकि वो ब्राह्मण बड़े कर्म कांडी थे, उनको ना तो वैष्णव का पता, ना उनको प्रसादम का क्या महत्व है, इनका भी कुछ नहीं पता, है ना। जैसे कहते हैं ना, शास्त्रों का मर्म समझने वाले नहीं थे, वो तो शास्त्रों का बोझ ढोने वाले थे। ये आया ना, यथा खरश्च वाही चंदनम, खरश्च चंदन भारवाही, यानी जैसे गधा के ऊपर चंदन लाद दिया जाए, तो वो चंदन चाहे भले 10 लाख का हो, लेकिन उस गधे को उस चंदन से कोई लेने देने वाला नहीं। वो उस चंदन की शीतलता को जानता नहीं, उसके तत्व को जानता नहीं। ऐसे जो शास्त्रों को रट तो लेता है, लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं, भक्ति नहीं उसके अंदर, ज्ञान नहीं, वो केवल कर्म कांडी और पांडित के उस पे। तो इस तरह से ये लोग थे। तो ये गुरुदेव के पास गए, लालाचार्य जी जब कोई नहीं आया, बड़ा उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई ब्राह्मणों ने धोखा दे दिया, न्योता स्वीकार कर लिया, आए नहीं, अब ये प्रसाद का अपमान होगा, प्रसाद नष्ट होगा। और तीसरी जो उनकी सबसे बड़ी चिंता थी वो ये थी कि बिना ब्रह्म भोज के मेरे जो भाई हैं, उनका जो ये और्ध दैहिक कृत्य है, जो कि एक संस्कार माना गया है हमारे 16 संस्कारों में से, वो संस्कार भी नहीं पूरा होगा, तो ये तो बहुत दिक्कत हो गई। ऐसा उनके मन में आया। तो वो अपने गुरुदेव के पास गए, है ना, श्री रामानुजाचार्य जी के पास गए, और उनको दंडवत किया उन्होंने, है ना।
कवित्त हम साथ साथ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है ना, ठीक रहेगा। भय एक ठौर माया कीने सब बोरे कछु, कहे बात और मरी देह बही आइए। ब्राह्मण विचार रहे हैं कि ये तो मरी देह को जो है ले आए घर में, इनके घर पे जाए। याते नहीं खातवा की जानत न जाति पात, इसलिए हम खाने नहीं जाएंगे, उसकी जाति पाति का कुछ पता नहीं है। बड़ो उत्पात घर लाए जाए दाहिए, इसने बड़ा उत्पात मचा रखा है। मग अवलोकी उत्पर्यो सुनी शोक हिये, जिए आई पूछे गुरु कैसे कहने भाई है। बड़ा शोक हुआ उनके मन में और गुरुदेव के पास आ गए। ये गुरुदेव अब क्या करें बताओ, ये तो बड़ी बड़ी समस्या पैदा हो गई। तो देखिए रामानुजाचार्य जी महाराज ने बड़े प्रेम से कहा कि तुम घर जाओ निसंक होके, कोई कोई चिंता मत करना। अरे ये बड़े अभागे हैं ये ब्राह्मण। क्यों अभागे हैं? कि ये दरिद्र हैं, अभागे हैं, ये प्रसाद की महिमा ही नहीं जानते हैं। ये प्रसाद भगवान नाम की महिमा और प्रसाद की महिमा ये बहुत पुण्य होते हैं, तब जाके कोई जानता है। ऐसा आता है ना, महाप्रसादे गोविंदा नामनी ब्राह्मण वैष्णवे। क्या मतलब? महाप्रसाद का, भगवान के नाम का, गोविंद नामनी है ना, और जो ब्रह्म ज्ञानी है उनका, और वैष्णव का, इन चारों का सहसा विश्वास नहीं होता। जिसके छोटे पुण्य हैं उनको इन पर विश्वास नहीं होता। तो भगवान को उन्होंने ध्यान किया, रामानुजाचार्य जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की। तो देखिए कैसी बढ़िया बात है कि रामानुजाचार्य जी महाराज ने जब भगवान का ध्यान किया कि प्रभु अब आप ही पार लगाएं, हमारे शिष्य जो है बड़े परेशान है, तो भगवान ने बैकुंठ लोक में जो शुद्ध भक्त हैं, पार्षद हैं, उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई तुमको मृत्यु लोक में जाना है। क्यों जाना है? कि प्रसाद का अवसर आया है। ओ वो तो नाचने लग गए कि हम जब मृत्यु लोक में थे तो बड़ा कथा का, सत्संग का और भक्तों के दर्शन का और उनके यहाँ प्रसाद का बड़ा आनंद मिलता था। महाराज वो आनंद यहाँ बैकुंठ लोक में भी नहीं है। और आप कह रहे हो कि प्रसाद, और प्रसाद भी किसी ऐसे भगवत भक्त के यहाँ पे जिसको कि आप खुद ऑर्डर कर रहे हो, इसका मतलब कोई तगड़े ही भक्त होंगे, तो उनके दर्शन का भी हमको फल मिलेगा। तो सारे पार्षद जो है तैयार हो गए कि महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, हम तो कथा सत्संग और भक्तों के दर्शन को तरस गए, तो हमें जाना है, तो भीड़ लग गई है। तो जाओ चल आइए मैं 112 नंबर का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, वो कवित्त पढ़ रहा हूँ, इसके साथ साथ ही ले लेते हैं हम। खूब सारे इसमें कवित्त लिखे हैं प्रियादास जी ने। चले श्री आचार्य पे वारज बदन देखी, उनका मुख देख के करी साष्टांग बात कही सो जनाई। गुरुदेव को साष्टांग दंडवत किया और उनको बात बताई कि महाराज ये अड़चन आ गई है, बताओ क्या करें। जाओ निसंक बेप्रसाद को न जाने रंक, जाने बेप्रभाव आगे बेगी सुखदाई। गुरुदेव ने कहा कि जो इस प्रसाद की महिमा जानते हैं, ऐसे तुम्हें सुख देने वाले भक्त आएंगे, तुम चिंता मत करो, हैं तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखे नभ भूमि द्वार हैं निर्धार जन, बैकुंठ निवासी पाति ढिंग है के आएंगे। ऐसा कहकर आचार्य जी ने आकाश की तरफ देखा, हैं आकाश की तरफ देख के और मनी मन उन पार्षदों का, भगवान के भक्तों का आह्वान किया, है ना, और फिर उनसे कहा जाओ। देखिए कैसे समर्थ आचार्य हैं। शिष्य ने कोई शंका रखी और भगवान से हॉटलाइन पे बात हो गई और आह्वान कर दिया भक्तों का। अब ये कैसी दुर्लभ, कैसी विलक्षण बात है, कैसे समर्थ हैं हमारे जो है हैं आचार्य जी। तो आचार्य ने कहा जाओ, ऐसे ऐसे भक्त आएंगे, बैकुंठ वासी आएंगे, तुम चिंता मत करो। अब क्या हुआ, तो दिव्य रूपधारी, ब्राह्मण रूपधारी झुंड के झुंड, है ना, और वो आ रहे हैं और श्री लालाचार्य जी के घर जा रहे हैं रास्ते में। तो देखिए वो जब जा रहे हैं वो टोल की टोल, तो उनको देख के वो जो ब्राह्मण हैं जो खड़े हैं रास्ते में, तो अब इस समस्या क्या है कि वो यदि उनसे पूछ लें कि भाई तुम कौन हो और किसके घर जा रहे हो, तो चूंकि ये भगवत भक्त हैं, पार्षद हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते, इनको पोल खोलनी पड़े कि भैया हम तो पार्षद हैं और लालाचार्य जी के जा रहे हैं। तो भगवान ने इनकी मति फेर दी। क्या मति फेर दी?
ये चुप लगा गए, उनको उनसे प्रभावित तो बहुत हुए कि इतने दिव्य रूप ब्राह्मण, इतने तेजस्वी कहां से आ रहे हैं, प्रभावित तो बहुत हुए, लेकिन पूछा नहीं कुछ भी, कहां जा रहे हो, क्यों नहीं पूछा, इनकी मति उल्टी घूम गई कि इनको इनसे कुछ मत कहो, अभी जाने दो, और जब ये वहां पे जब भोजन पालेंगे तब इनकी हंसी उड़ाएंगे कि कहो किसके भंडारे में, कौन से भार्गव ऋषि थे कि कौन से थे, कौन से गोत्र के थे बताओ, तो काई के ब्राह्मणों तुम भ्रष्ट हो गए। ऐसा जो है इन्होंने मन में षड्यंत्र करके और उनसे फिर कुछ नहीं पूछा है। तो जब वो ब्राह्मण वैष्णवों ने वहां पे भोजन किया, भगवान के पार्षदों ने बहुत अच्छे से भोजन किया, वैष्णव वेश में थे, बड़े खुश हो गए, साष्टांग दंडवत की, सबको आचमन किया, सबको बहुत बहुत उन्होंने जो है उनका सबका आदर सत्कार करके, और वो पार्षद भी ऐसा रूप था बढ़िया, सिर पे पगड़ी, हाथ में छड़ी, लोटा, बिल्कुल जैसे पंडा आते हैं पंडे की तरह का रूप बना के, और बढ़िया उन्होंने जो भोजन बना बड़ा स्वाद ले लेके और बड़ा लालाचार्य जी की महिमा गाते हुए वो उन्होंने पूछा। अब देखिए क्या होता है कि जब वो ब्राह्मण प्रसाद ले चुके, सारे प्रसाद पाने लगे, लालाचार्य जी की तो पूछो ही मत, उनको तो बड़ा आनंद आ रहा था, और उनके प्रसाद में उन दिव्य पार्षदों को, ब्राह्मणों को भी विशेष आनंद आ रहा था। क्यों आनंद आ रहा था? दो कारण है इसके, कि भक्तों के हृदय का भाव जो होता है वही उनके घर के प्रसाद में, जल में, और यहां तक कि उनके वायुमंडल में होता है। इसलिए शास्त्रों में ऐसी परंपरा है हमारे जैसे लोगों के लिए कि यदि कहीं शुद्ध भक्त के घर जाएं हैं तो जबरदस्ती पानी पी लेना चाहिए। मान लो कोई इस तरह का मौका हो कि वो नी भी पूछ रहा हो या नहीं पूछ पा रहा हो, या कोई बात है, तो उनके घर में कुछ देर बैठ लेना चाहिए, कुछ देर कुछ यदि जलपान कर सकें तो जलपान कर लेना चाहिए। उससे क्या है, हमारे कई तरह के पातक कटते हैं वहां की वायु में सांस लेने मात्र से ही, क्योंकि उनका तो पूरा वायुमंडल ही वहां पे शुद्ध होता है। तो लालाचार्य जी महाराज जो है वो इतने भाव विभल हैं, बार बार में साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो ऐसा आनंद उनको आ रहा है उस प्रसाद को पाने में कि कभी उनको बैकुंठ में भी मानो ऐसा प्रसाद नहीं आया। और उनको तो वो सब ब्राह्मणों को तो वो पार्षद जो है ब्राह्मण रूप में दिखे, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी जोरदार बात नाभाजी बता रहे हैं और पियादास जी बता रहे हैं कि लालाचार्य जी को वे सब, क्योंकि भगवान के जो पार्षद होते हैं और भगवान के रूप में कोई फर्क नहीं होता है, भगवान के जैसा ही रूप होता है। सिर्फ दो फर्क होते हैं, है ना, एक तो ये श्रीवास का चिन्ह और वो माला, है ना, बाकी तो उनके रूप वैसे ही होते हैं। तो उनको तो वो बिल्कुल भगवान के जैसे ही जो है दिख रहे थे। ये बात ऐसे ही है, हम रामायण की बात करें यदि, तो रंगशाला में, उस रंगशाला जो सीता माता का जो धनुष यज्ञ हो रहा है, वहां पे श्री राम और लक्ष्मण जब प्रवेश करते हैं तब तुलसीदास जी कैसी बढ़िया बात करते हैं। वहां पे देखिए एक से एक राजा हैं जो सीता माता का स्वयंवर में भाग लेने आए हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं, और वहां पे जो जनकपुरी की जो माताएं हैं वो भी हैं, बड़ी बूढ़ी भी हैं, और प्रसव सूता माताएं जिनको अभी भी बच्चा हुआ है ऐसी माताएं भी हैं, और पुरुष भी इस तरह के। तो सबको वो राम लक्ष्मण जो है किस किस रूपों में दिखाई दे रहे हैं, उनका किस किस तरह का भाव है, वो तुलसीदास जी ने बड़ा बड़ा जोरदार वर्णन किया। आइए थोड़ा सा चौपाइयों को देखें। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी, देखहि रूप महा रणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। एक से एक जो प्रकांड वीर हैं, अतिरथी हैं, महारथी हैं, उनको भगवान श्री राम लक्ष्मण वो उसमें धनुष बाण में ऐसे लग रहे हैं, ओहो इनके जैसा कोई योद्धा नहीं। डरे कुटिल नृप प्रभु ही बिहारी, मन हूं भयानक मूर्ति भारी। और कुछ ऐसे राजा जो आए कुटिल, जो सीता जी को उम्र में तो बड़े उस लायक नहीं है, लेकिन आए, वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण का रूप देख के डर गए। रहे असुर छल
छौनिप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। असुर भी आए हुए हैं वहां पे, उनको भगवान साक्षात अपनी मौत नजर आए। आहा, अब आप देखिए, पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जो जनकपुरी के पुरुष हैं उनको ऐसे देख रहे हैं अपने, कैसे जैसे बड़े सुख देने वाले। और जो माताएं हैं उनको भगवान श्री राम और लक्ष्मण बिल्कुल अपने बच्चों के जितने शिशु जैसे दिख रहे हैं, कोमल, जैसे अभी अपने आंचल में लपेट लेंगे क्या है। ऐसे तुलसीदास जी ने बड़ा बहुत प्यारा वर्णन किया है। तभी कहा है, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यही की यही श्लोक संस्कृत में यदि हम कन्वर्ट करें, देखिए तुलसीदास जी महाराज की जो चौपाइयां हैं वो वेद पुराण और बहुत सारे उनमें आपको एज इट इज मिल जाएंगी। यदि आप कंस की रंगशाला देखें, जहां पे श्री कृष्ण और बलराम जब प्रवेश कर रहे हैं, तो सुखदेव जी क्या लिखते हैं वहां पे, बिल्कुल इसी को पूरी चौपाइयों को संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं आप। मल्ला नाम सनिर नृणाम नरवर, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। मल्ला नाम सनिर नृणाम, जो मल्ल थे मां, है ना, चानूर और ये सठ, इनको तो वो बड़े पहलवान देखे श्री राम और लक्ष्मण, ऐसे देखे जैसे पहाड़ पहाड़ जैसे हैं क्या। और स्त्रियों को वो साक्षात कामदेव जितने सुंदर लगे कि इतने, इनसे सुंदर तो कोई जगत में हो ही नहीं सकता। गोपा नाम स्वजनो सताम क्षिति भुजाम शास्ता स्वपुत्रो शिशु। जो गोप बालक थे उनके समवय के, उनको लगे कि हमारे सखा ही हैं मानो ये तो श्री राम और बलराम। और जो माताएं थी जिनके छोटे छोटे शिशु हैं, स्वपित्रो शिशु, वो इनको राम और बलराम, कृष्ण और बलराम अपने शिशु जैसे लगते हैं। और कंस को कैसे दिखाई दिए, मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम, तत्वम परम योगिनाम। कंस को भोज उसको अपनी मृत्यु के समान दिखाई दिए। और जो वहां पे योगी बैठे हैं, जो तत्वदर्शी हैं, उनको भगवान उस तत्व के समान दिखे जिसको वो रात और दिन अपने हृदय में देखते हैं। ऐसे ही वृष्णि नाम, जो वृष्णि वंशी हैं, उनको अपने संबंधी लगे। ऐसे भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम जो है वहां पे प्रवेश कर रहे हैं। तो लालाचार्य जी महाराज को, लालाचार्य जी को वो जो पार्षद हैं वो विष्णु रूप में ही दिखाई दे रहे हैं, उनको वो ब्राह्मण रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं, ब्राह्मणों को वो ब्राह्मण रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे नारद जी ने जब कामदेव को हरा दिया, किस्सा आपको सबको पता ही है। तो कामदेव हार गया और नारद जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा कामदेव से, तो उसने आके माफी वाफी मांगी और वो चला गया कामदेव। तो नारद जी ने कह दिया ठीक है जाओ खेलो तुम। फिर वो चला गया। तब नारद जी को लगा कि यार हम, मतलब जिस काम के आगे बड़े बड़े योगी मुनि हार गए हैं, भगवान शंकर भी एक बार तो जो है वो हो गए और हमने उसको बड़े आराम से जीत लिया। तो अहम आ गया उनको। अब जिता काम अहमिति मन माही, तब नारद गवने इससे पाही। तो सबसे पहले भगवान शिव के पास ही पहुंचे और साहब नारद जी महाराज नमस्कार। अब उनके मन में तो आया कि पूछें भाई हम क्या करके आ रहे हैं। तो पूछा तो उन्होंने बता दिया पूरा सविस्तार कि हम तो काम को हरा के आ रहे हैं, जिसके आगे तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ऐसा तो नहीं कहा, पर मतलब ये है कि हमने हरा दिया, लेकिन सब आपका ही प्रताप है महाराज। हाँ। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो मेरे से तुमने कह दिया ये बात, लेकिन भगवान श्री हरि के सामने मत कह देना तुम। और इस अहम को जिस बात की मना करोगे ये वही करता है। तो चल दिए भगवान हरि के पास कि वही कहना। तो भगवान श्री हरि ने भी बड़ा उनका आदर किया, बहुत मुस्कुरा के, और पूछा तो बता दिया कि साहब हमने काम को हरा दिया, लेकिन ये सब आपकी कृपा है, कुछ नहीं है। तो भगवान ने विश्व मोहनी रूप धारण किया, कथा आपको पता है। उस विश्व मोहनी रूप को जब धारण किया, और नारद जी ने भी बहुत सुंदर रूप माना, हरि का रूप माना कि आप जैसा रूप दे दो। हरि यानी बंदर, तो बंदर का रूप दे दिया नारद जी को।
तो नारद जी जब जाते हैं वहां तो सब नारद जी को प्रणाम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, सब बैठे सब प्रणाम कर रहे हैं, सबको नारद जी दिख रहे हैं। वो नारद जी की हंसी नहीं कराई थी भगवान ने, लेकिन जो विश्व मोहिनी है जब वो बरमाला डालने आती है तो उसको नारद जी बंदर जैसे दिख रहे। और उनके बगल में जो शिव जी के पार्षद बैठे थे उन्होंने कहा कि जरा शकल तो देख के आओ तुम अपनी पानी में, है ना, आप कह रहे हो कि हमको माला क्यों डाली, हमारे से रूपवान कौन है, देखो तुम कितने रूपवान हो, जरा देखो तो सही। जब नारद जी ने खुद की शक्ल देखी तो खुद को उनको वही रूप दिखा बंदर का जो भगवान ने उनको दिया था। तब बस फिर जो भगवान को, भगवान की जो स्तुति करी है उन्होंने, वो स्तुति पढ़ने लायक है, कभी पढ़ना आप, है ना, बड़ी प्यारी स्तुति की है भगवान की, सब खाया पिया निकाल दिया। नारद जी ने उनको इतना सुनाया है जो है मत पूछो आप, खूब सारे तो श्राप दे दिए दुनिया भर के। इतनी बढ़िया स्तुति भगवान की कभी नहीं की शायद किसी ने, जितनी नारद जी ने की है, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। चलिए, तो कहने का मतलब है बड़ा अच्छे से इन्हें इन्हें अब जान देवो जनी कछु कहो, अहो गहो करो हंसी जब घर जाए खाइए, ऐसा कह रहे हैं। अब आए देखे 113वां कवित पढ़ रहा हूं मैं, बस ये, आए देखे पार्षद गयो गिरी भूमि सद, दंडवत प्रणाम किया उनको, हद करी कृपा यह जानी निज जन को, बड़ा उनके मन में बड़ा उल्लास है, आनंद है, लालाचार्य जी की भगवान की कैसी कृपा है, अपने पार्षदों को भेज दिया भगवान ने, ओहो बड़े गदगद हैं। और पायो ले प्रसाद स्वाद कही आह्लाद भयो, और वो जो प्रसाद पा रहे हैं तो उनके मन में बड़ा उमंग आ रहा है, बड़ा बड़ा प्रसन्न है वो भक्त, वैकुंठ वाले भक्त भक्त का प्रसाद पाके प्रसन्न है, देखो तो सही है। नयो लयो मोद जान्यो साचो संत पन को, प्रसाद की जो महिमा है, प्रसाद का जो स्वाद है वो अब जान रहे हैं। विदा है पधारे नभ मग में सिधारे विप्र, अब जब विदा करके वो जाने लगे तो पार्षदों ने क्या किया, वो सीधे आकाश मार्ग से गए बैकुंठ। पहले तो जमीन पर चल के आए थे, अब वो गए जब जमीन पर चल के नहीं गए। ब्राह्मण कह रहे थे ना कि आएंगे जब उनको हम पूछेंगे भाई कहाँ खा के आए हो, तो कहाँ से पूछोगे, वो तो सीधी फ्लाइट पकड़ ली उन्होंने, तो नॉन नॉन स्टॉप एकदम। तो वो सीधे पहुंच गए। तो उनको जब जाते हुए देखा उन दिव्य पार्षदों को, ओ हो, सारे गांव वालों ने देखा, सारे ब्राह्मणों ने देखा, और उनके रूप से तो वो पहले ही मोहित ही थे। तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, हमने नौता भी जो स्वीकार कर लिया निमंत्रण, और भगवान के भक्त दिव्य पार्षद इस लालाचार्य के घर पे आ रहे हैं, ओहो इसका मतलब ये तो कोई बहुत बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसा उनके विचार जब आया, बड़ा भारी दुख हुआ, और दुख से इतना दुख हुआ कि उनका अभिमान चला गया, जो अहंकार था उनका सब चला गया, और लालाचार्य जी का उनकी भक्ति को देख के वो प्रेम में मग्न हो गए, और अपनी आंख नीची करके सब जने जो है लालाचार्य जी के घर पे चले गए प्रसाद पाने। और उनको प्रसाद की महिमा का पता चला, तो जो थोड़े बहुत कण भी कहीं पड़े हुए थे उनके घर में, उन कणों को भी वो उठा के खाने लगे हैं। यही कह रहे हैं कवित्व में प्रियादास जी महाराज, बेदा है पधारे नभ मग में सिधारे विप्र, विदा है पधारे नभ मग में सिधारे विप्र, ब्राह्मण चल दिए। देखत विचार द्वार व्यथा ही मन में, ब्राह्मणों ने देखा तो उनको बड़ी व्यथा हुई। गयो अभिमान आन मंदिर मगन भय, नए द्रव्य लाज बीनी बीनी लेते कण को, पड़े हुए कणों को, पृथ्वी पे जो कण पड़े थे उनको भी बीन बीन के खाने लगे। और प्रसाद की यही मर्यादा है, भगवत प्रसाद जो है वो कभी अपवित्र नहीं होता, यदि जमीन पे गिर जाए और कोई ऐसी चीज नहीं है तो भगवत प्रसाद को जो है ले लेना चाहिए, है ना। भगवत प्रसाद में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी, श्री जगन्नाथ जी महाराज के जब वहां पे दर्शन में गए तो एकादशी के दिन गए, और एकादशी जगन्नाथ जी महाराज की यहाँ मानते नहीं है, वहां तो वो एकादशी को भी पूरा जो है भोजन कराते हैं। हम भी इस बार गए जब बढ़िया भोजन प्रसादी हुई, मन में हमारे भी आई कि हर एकादशी को यहीं आ जाए, जगन्नाथपुरी ज्यादा बढ़िया रहे।
एकादशी को बांध रखा उन्होंने वहां पे मंदिर में। कभी आप जाएं वहां पुरी में तो दक्षिण दिशा में या उत्तर दिशा में पता नहीं, पीछे एकादशी मैया को बांध रखा है। यानी एकादशी को भी बढ़िया आप पाओ प्रसाद, कोई समस्या नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जी जब गए दर्शन किया तो दर्शन करने लगे तो उनको प्रसाद दे दिया। अब चैतन्य महाप्रभु तो भाई हमको शिक्षा देने आए, लोक शिक्षण करने आए, उनको काहे के विधि निषेध है। तो अब देखिए कितनी जटिल स्थिति है उनके सामने। एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना है, ये भी मर्यादा रखनी है, और प्रसाद और भगवान में कोई फर्क नहीं है, इसलिए उसकी अवज्ञा भी नहीं कर सकते, अपमान भी नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी दुविधा में थे। तो देखिए संतों की रहनी करनी से बड़ा प्रकाश मिलता है, ग्रंथों के पढ़ने से नहीं मिलता है, इसलिए भक्तमाल को ग्रंथों का सिरमौर कहते हैं। तो क्या किया चैतन्य महाप्रभु जी ने? चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रसाद लेते ही प्रसाद की महिमा का गान चालू कर दिया है, और घंटे 2 घंटे बचे थे द्वादशी आने में, तो 2 घंटे तक वो प्रसाद का ही गुणगान करते रहे, भगवान का गुणगान करते रहे, और जैसे ही द्वादशी लगी जो है प्रसाद को पा लिया। दोनों दोनों मर्यादाएं जो है रख ली उन्होंने, ना तो प्रसाद का अपमान होने दिया और ना एकादशी में जो है अन्न ग्रहण किया। तो अब ये सब वहां पहुंच गए, और पहले तो बुलाने पे भी नहीं आते थे हैं, और अब बिना बुलाए पहुंच गए। यही तो बात है भाई। आइए क्या करा आप, तो क्या किया पहुंच के, अरे पाई लपटाई अंग धूरी में लुटाए कहें, करो मन भाय और दीन बहु भाख्यो हो। वो कह रहे हैं लालाचार्य जी के पैरों में लूट गए वो, कि महाराज बड़ी गलती हो गई हमसे, हमारे ऊपर कृपा करो या हमको दंड दो, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा करो, हमसे बहुत गलती हुई जो आपका न्योता स्वीकार करके और हम नहीं आए। कही भक्त राज तुम कृपा में समाज पायो, गायो जो पुराणन में रूप नैन चाख्यो है। वो कह रहे हैं अब तक तुम सुनते ही सुनते थे शास्त्रों में, आपकी कृपा से हमने भगवत स्वरूप, विष्णु स्वरूप भगवत पार्षदों के दर्शन किए, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। छाड़ो उपहास अब करो निज दास, हमें पूजे ही ये आस मन अति अभिलाख्यो है। तो लालाचार्य जी बोले कि ये तो सब आप ब्राह्मण देवों की कृपा से ही तो हुआ है, आप यदि ऐसी कृपा नहीं करते तो हमको भगवत पार्षद कहां से जीवने आते। आपकी कृपा से तो हुआ है। तो उन्होंने कहा महाराज अब हमारे ऊपर कृपा करो, आप उपवास मत करो, हमारी हंसी मत उड़ाओ, हमें माफ करो आप, है ना, अपना दास बना लो। और कि ये पर संस मानो हंस ये परम को, ऐसे जैसे लाख भांति घर घर राख्यो है। तो देखिए ऐसा ही होता है, संत जो होते हैं उनको प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल नजर आती है। ब्राह्मणों ने किया बुरा, कोप, चाहते थे तो कुछ करना, लेकिन वो कोप भी उनके लिए प्रसाद हो गया, कृपा हो गया। तो इसलिए ब्राह्मणों को वो कोई दोष नहीं देख रहे उनमें। साधु पुरुष होते ही ऐसे हैं जो गुण में तो गुण देखते ही हैं, लेकिन दोष में भी गुण ही देखते हैं, यही साधुता है? एक छोटा सा किस्सा है और सत्य ही है। महाराजा रणजीत सिंह जी का, जो स्वतंत्रता से महाराजा रणजीत सिंह हुए पंजाब के, तो कहते हैं एक बार महाराजा रणजीत सिंह जी की सवारी निकल रही थी। सवारी निकल रही थी तो बैठे थे रथ में कि अकस्मात एक ढेला उनके सर पे आके लगा। एकदम सारे सैनिक चौंके कि महाराज को ढेला किसने मारा है ना, मिट्टी का सा ढेला था। तो देखा तो एक बुढ़िया जो है उसने वो ढेला फेंका था। अब सैनिकों को देख के बुढ़िया तो बड़ी डर से कांपने लग गई, सैनिक उसको पकड़ के ले आए। तो जैसे अब वो तो हाथ जोड़ रही है और पैरों में गिरे, उन्होंने कहा महाराज 3 दिन से जो है मेरा बच्चा भूखा है, और ये जो बेल का फल है ये हाथ नहीं आ रहा था तो मैं इस पे ढेले मार रही थी, मुझे नहीं पता था कि आपकी सवारी निकल रही है। यदि ये पेड़ पे लग जाता तो वो बेल मुझे मिल जाता जिससे मैं बच्चे की प्राण रक्षा करती, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य से जो है ये आपको लग गया। तो कहते हैं रणजीत सिंह जी ने उसको उस जमाने में 1000 रुपए का तो इनाम और खूब सारी भोजन सामग्री दी।
वहां के जो सैनिकों के वो थे कमांडर, उन्होंने कहा कि महाराज इस तरह से तो ये तो गलत है, ये तो गलत मैसेज जाएगा, महाराजा के ढेला लग गया और तब भी इसको इनाम मिला है, ये तो कोई न्याय की बात नहीं हुई। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने ऐसा कहा, लिखा हुआ है शास्त्र, कि जब जड़ पेड़, जड़ है जो कि वो भी ढेला मारने पर फल देता है, तो क्या मैं उससे भी गया बीता हूं? मेरे अंदर तो विवेक है। मुझे तो भगवान ने मनुष्य बनाया है, तो मेरा कम से कम इतना तो फर्ज बनता है कि, तो इसलिए उसको मैं दंड नहीं दे सकती। तो संत जो है ऐसे ही होते हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में दोष नहीं है। देखिए, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग हैं। ये सृष्टि जो है ना, ये गुण और दोष से मिलके बनी है ही इसमें गुण और दोष हमेशा रहेंगे। सृष्टि में कोई ये कहे कि सब अच्छे अच्छे हो जाएं, ये बच्चों का प्रलाप है, ये कभी संभव नहीं होगा। ये भी कभी संभव नहीं होगा कि सब बुरे ही बुरे हो जाएं, कभी संभव नहीं होगा ये। लेकिन संत जो है वो बुराई की तरफ दृष्टि नहीं रख के और अच्छाई की तरफ, उस भगवत भाव की तरफ दृष्टि रखते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं ना, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गहि पे परिहरि बारी बेकार। संतों का इस तरह की रहनी होती है। जैसे हंस जल मिले दूध में से दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, इसलिए संत जो है वो गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, दोषों पे सुधार की हिसाब से तो दृष्टि डालते हैं, लेकिन उनका संग नहीं करते, वो किसी भी तरह से नहीं करते। और प्रतिकूल परिस्थितियों में तो जो संत हैं, जो भक्त हैं वास्तव में भगवान के, वो बल्कि भगवान को बड़ा धन्यवाद देते हैं। क्यों? कि प्रतिकूल परिस्थिति में जितना हमारा कल्याण होता है, जितनी तेजी से और जितना तेज, वो कभी अनुकूल परिस्थिति में हो नहीं सकता। लेकिन स्वामी जी ने प्रतिकूल परिस्थिति पर एक पूरा एक सत्संग किया है। वो गीता भवन ऋषिकेश में लिखा हुआ है एक पन्ने पे, उसको पढ़ते ही बड़ा एक अलग ही, प्रतिकूल परिस्थिति को स्वामी जी ने भगवान की विशेष विशेष कृपा बताया है। जो कल्याण संत और शास्त्र नहीं करते, वो कल्याण प्रतिकूल परिस्थिति कर देती है, यदि हम उसके पीछे का साइंस समझ जाएं तो। लेकिन सबको समझते हुए भी हम प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य खो बैठते हैं, उसको सहन नहीं कर पाते। जबकि रावा जी तो ये कहते हैं, जित प्रतिकूल में तो माने अनुकूल याते, संतन प्रभाव मानो कोठरी की ताली है। यानी संतों का जो उत्कर्ष है, बहुत गहरी बात कह रहे हैं यहाँ पे नावा जी, संतों के चरित्र का जो उत्कर्ष है, वो हाइट है, वो प्रतिकूल परिस्थिति से ही प्रकट होता है। वरना तो क्या पता चले भाई, उनके जीवन में जितने भी दुख आते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उनमें संत का किस तरह की रहनी करनी होती है, किस तरह का भाव होता है, उससे ही तो पता चलता है। भगवान श्री राम को शाम को तो कहा कि तुमको युवराज बना देंगे, ठीक है, जैसे कहा चारों तरफ उनके कमांडो वमांडो, आज की भाषा में बोल रहा हूँ, छत्र चमर वगैरह सब सिस्टम चालू हो गए उनके, है ना, लाल बत्ती की गाड़ी और पूरा जेड प्रोटोकॉल चालू हो गया। हाँ भाई, दशरथ जी ने कह दिया कल राज्याभिषेक होगा, पूरा मुहूर्त निकल गया, तो सारा सिस्टम हो गया। अब कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है, युवराज है भाई, छत्रपति चक्रवर्ती सम्राट, पूरा राज्य पृथ्वी का। और अगले दिन सुबह 4 बजे ही, बिना ये कोई कारण बताए, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, और सुबह 4 बजे उठते ही ये कह दिया जाता है कि, है ना, तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। अब आप सोचो, हम सपने में भी सोच सकते हैं क्या रिएक्शन रहा होगा भगवान श्री राम का। जब उनको ये दोनों बातें बताई कैकेयी जी ने, तो आप रामायण पढ़ें, भगवान श्री राम ने कहा कि इतनी सी बात के लिए पिताश्री दुख मना रहे। भाई भरत तो मेरे प्राण है, तो भरत को राज मिले, इससे तो बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। और 14 बरस को मेरे को जंगल का राज्य दिया है, तो वहां पे मैं मुनियों के संतों के दर्शन करूंगा, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। तो ये तो बड़ी, ये तो दुख वाली कोई बात नहीं हुई। तो वो कैकेयी से पूछते हैं, मैया सच्ची सच्ची बताओ,
वास्तव में महाराज दुखी क्यों है, क्योंकि ये जो दो बात बताई इनमें तो कोई ऐसी बात लग नहीं रही है। इतने सरल हैं राम, इतने सरल हैं कि वो पूछ रहे हैं कि इन दो बातों में तो ये तो बड़ी खुश होने की बात है, तो वास्तव में मेरे पिताश्री इतना दुख मना क्यों रहे। उनकी सरलता को देख के केकई जो कितनी कुटिल कठोर है उसका हृदय भी सरल हो जाता है उस समय, और वो यही कहती हैं कि भैया मेरे को तो ये बेटे, क्योंकि श्री राम को सबसे ज्यादा प्रिय यदि प्रेम करती थी तो वो केकई थी। भगवान श्री राम का 90% समय माता केकई के पास बीतता था, कौशल्या जी के पास नहीं रहते थे वो। यहाँ पढ़ लें अच्छे से, वाल्मीकि रामायण पढ़ लें, सबसे ज्यादा प्रेम केकई का भगवान श्री राम के प्रति था। तो केकई ने कहा पुत्र मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे को तो ये दो ही बातें पता है, और कोई हो तो इनसे मुझे नहीं पता क्यों दुखी है प्रिय, मेरे को तो दो ही बातें पता है। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान श्री राम ने जो कहा है उसको पूरे 14 साल जी के दिखाया है। इसलिए संत भगवान कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति भेजें, भगवान को हृदय से धन्यवाद ही देते हैं। वो मजाल है जो हमारी तरह विचलित होके और जो है ऊक चूक हो जाए ना। और ये इसलिए लालाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया उन्होंने, सब ब्राह्मणों ने, हम सबको भी, जो भी इस तरह के संत महंत हैं भाग्य से कभी मिले तो उनके चरणों की धूल लें, है ना, प्रसाद लें। आइए 2 लाइन हम एक भजन की गा लेते हैं। संत चरण पर शीस धर्यो, संत चरण पर शीस धर्यो, प्रभु बस भय साधु की सेवा, साधु संग ते काज सरयो, और राम राय के हित भगवाने, साधु संग को अमल पर्यो, संत चरण पर शीस धर्यो। यानी संत सेवा का मौका बहुत किस्मत से मिलता है ना, भाग्य से मिलता है। भगवान जब कृपा होते हैं तो संतों के दर्शन और उनकी वाणी का प्रसाद मिलता है। यही बात तो विभीषण जी कहते हैं, अब मोह भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। देखिए तुलसीदास जी की जो भाषा है ना, आजकल पता नहीं बाहर निकलते हैं गार्डन वार्डन में घूमने तो ये जो आजकल के गवैया है ना, कवैया गवैया जो फिल्मी धुनों पे तुकबंदी करके जिन्होंने सुंदर कांड भी बना दिया फिल्मी धुनों पे, और हम ऐसे मूर्ख राज हैं कि हम में से 80% लोग उनको ही गाते बजाते हैं, और इतनी गाते बजाते हैं कई बार तो मुख पे चढ़ जाती है। और क्या है उनमें कोई तेल नहीं है। तब सीता जी ने दुख मनायो, हनुमान जी ने चरण नवायो, ऐसे ऊट पटांग गा गा के। जबकि तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है ना, एक एक शब्द का कोई अर्थ है उसमें। यानी भगवान जब कृपा करते हैं, हम भगवान का काम करते हैं तो दरस हठ दीना, शिष्यत्व मौजूद हो तो गुरु दरवाजा ठोक के आता है। आप दरवाजे के भीतर ही बैठे हो तो खोल के आएगा, खोल के आएगा। भगवान का यदि आप काम कर रहे हैं, है ना, 500 किलोमीटर चल के आएगा। हिम्मत नहीं है भाई। तो लेकिन संतों की महिमा संत हृदय ही पहचान सकता है। हमारे अगल बगल में भी संत बैठे हों तो भी हमारे दिल में बड़ा कैजुअल भाव रहता है। भगवान हम सबके हृदय में वो भाव पैदा करें और हम उनके नतमस्तक रहें, लाभ लें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आगे गुरु और शिष्य पाद पद्म जी का है। गुरु निष्ठा कैसी होती है ये हम देखेंगे। अच्छा चरित्र है ना, बड़ा अच्छा चरित्र है। आगे ही लेंगे, आज रहने देते हैं, आज इनका ही चरित्र लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई बात हो, मुकुट बिहारी गुप्ता साहब, अरे वाह साहब वाह, जय हो। मैं चाह भी रहा था कि आप कुछ बोले महाराज। चित्रकूट में जो आपने मौज कराई है हमारी, आनंद आ गया साहब। भगवान श्री राम के दरबार में 3 दिन
चित्रकूट घुमाया इन्होंने, मंदाकिनी में स्नान, कामतगिरी की परिक्रमा और गीता की गोष्ठी, आनंद आ गया। जय हो महाराज, आपके सर चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। सर ये आपने थोड़ा सा प्रसंग छेड़ा है ये तुलसी का। तो सर तुलसी में तो कहते हैं सूर्यास्त के बाद तुलसी तोड़ना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। तो क्या बिना तुलसी के जो भोग लगाया जाता है वो अपूर्ण होता है? दूसरा देख सर, मैं तो अपने ही परिवार से घटाता हूँ। हमारे यहाँ नित्य पूजा में तो फल है या फल नहीं है तो मेवे हैं तो भोग के रूप में लगाया जाता है। लेकिन जो इसके बाद हम नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसका भोग तो डाइनिंग टेबल में हाथ जोड़ के ही होता है। तो उसका भी कुछ तात्पर्य है या हम केवल औपचारिकता कर देते हैं? देखिए, हमको जो शॉर्टकट्स बताए हैं या जो भाव रूप में कोई चीज बताई है वो दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। जैसे हमको कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जी पत्र पुष्प और फल से भगवान राजी हो जाते हैं। जी इसका मतलब ये नहीं है कि हमको तो 56 भोग चाहिए, रेमंड्स का सूट चाहिए 50,000 का, हमारी क्षमता ऐसी है कि हम शादी में 60 लाख खर्च करें, और जब भगवान का नंबर आए तो वहां पे हमको 9.26 याद आ जाए गीता का पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वहां पे ये भाव है कि भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, यथासाध्य है। उसका जो गीता प्रेस से जो अनुवाद है वो यथासाध्य है, यानी आपको जो सहज है। करोड़पति के लिए क्या सहज है? करोड़पति के लिए जो सहज है, जो अपने लिए सहज है, वो भगवान के लिए कहे, तो वहां पदार्थ की महत्ता है। रही बात इसी तरह से विधि विधान की, तो तुलसी और गंगा जल के बिना भगवान भोग नहीं धराते। तो यदि हम इसका पालन कर सकते हो तो करें। तुलसी शनिवार को या रात्रि को नहीं तोड़ते तो पहले तोड़ के रखें। और विशेष परिस्थितियों में क्या है, संत महात्मा तो क्या है, कंठ में वो पहनते हैं तुलसी का बटुआ, और वो भी तो वो उससे छुआ देते हैं भगवान को, है ना, भोग को। और विशेष परिस्थितियों में शास्त्रों में प्रावधान है कि हम मानसिक भोग भी लगा सकते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं। लेकिन ये जो विधान है ये हमारी अकर्मण्यता और आलस्य की चादर नहीं ओढ़ ले, इतना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा हमको, है ना। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात अच्छा, दूसरी बात सर, है। हम हमारे परिवार में तो पत्नी ही खाना बनाती हैं, लेकिन सामान्यतः जहाँ पर खाना बनाने वाली आती हैं, मैंने अक्सर सुना है कि वो पहले ही टेस्ट लगा देती हैं। तो बताइए, अनजान या जान में उसका भोग का अशुद्ध नहीं होगा? हाँ, गलत है, नहीं लगाना चाहिए। और हमारे यहाँ तो कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पति खाना बनाते हैं। आप तो काफी ठीक पोजीशन में हैं। अच्छा, दूसरी बात सर, ये जो माला जपने का है, और मैं पूजा आपको में इसी भोजन की बात बता रहा हूँ, 3 दिन या 2 दिन जो है वो जो है पुरुषों को खाना बनाना चाहिए, ठीक है ना, यदि भगवान को भोग लगाना है जब तो। जी हाँ, वो महिलाओं को नहीं बनाना चाहिए। ये बिल्कुल सही नियम है, ये कोई पुराने नियम नहीं है, ये बहुत ही आधुनिक नियम है, मॉडर्न नियम है ये। यदि हम वास्तव में मॉडर्न है और सो कॉल्ड मूर्ख हैं पढ़े लिखे तो ठीक है, फिर तो बनाए महिलाएं, वो अलग बात है उन 3 दिन में भी। अच्छा, दूसरा संशय सर, ये माला जपने से है तो नित्य पूजा में तो माला, जो तुलसी की माला है, वो तो पूरा 108 करके बंद करते हैं। लेकिन अब जैसे ड्राइविंग में है, चलते फिरते हैं, काउंटर से करते हैं, तो उसमें तो वो संभव नहीं होता कि 108 को तभी हम ब्रेक करें। तो काउंटर वो में हमें फैसिलिटी है। जी माला, तुलसी माला में यदि माला करते हैं, बीच में किसी कारणवश छूट जाए तो उस माला को गिने नहीं, 0 अच्छा से स्टार्ट करें। अच्छा काउंटर में हमारे जैसे लोगों के लिए फैसिलिटी है ना। वहां तो क्या, जो दबाएंगे तो दिख जाएगा भैया 65 हो गए तो 66 से स्टार्ट करना पड़ेगा। वहां तो जी जी फैसिलिटी है, वहां कोई दिक्कत जी नहीं। तुलसी माला के लिए ये प्रावधान है, पूरी माला होगी तो काउंट होगी, बीच में छूटेगी तो काउंट नहीं होगी, है ना। जी। बहुत बढ़िया, आपको पुनः हरे पुनः कृष्ण। हाँ, बड़े अरे धन्यवाद। मैं इनको अभिषेक पांडे साहब को, आप अपना फोटो ऑन करें सर, फोटो आप ऑन किया करें जी। बोले पांडे साहब। हरे कृष्णा सर। हाँ, हरे कृष्णा। एक्चुअली एक चीज ये जानना था कि सर तुलसी की कंठी जो माला होती है तो वो बिना गुरु जी के किए हुए पहन सकते हैं? थोड़ी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, दोबारा बोलें। हेलो। हाँ अभी आ रही सर? हाँ, थोड़ी आ रही है, आपकी आवाज गूंज रही है। थोड़ा अनीता आवाज कम करना, 1 मिनट। हाँ
बोले आप, बोले आप, मेरे को टाइम ज्यादा नहीं है। अभिषेक जी आप बोले, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं अपने में चेक कर रहा था वॉल्यूम। सर तुलसी की जो कंठी माला होती है वो बिना गुरु किए हुए पहन सकते हैं? बिना गुरु किए? जी। हाँ, तो गुरु भगवान श्री कृष्ण है ना, और मंत्र मंत्र है गीता। ओके। ठीक है ना, इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण बढ़िया कोई गुरु नहीं है। बस होगी, माला पहन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र साहब अनम्यूट करें। जी साहब। हाँ, दंडवत प्रणाम संतोष जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मैंने जो क्लास ज्वाइन करी है ना, उसमें आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अगर फिजिकली पढ़ाएं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो हम आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाएं हमको। देखिए, गीता तो देखते हैं, गीता तो शायद देखते हैं, बात होगी सबके सामने, बात होगी। बाकी मैं भक्तमाल तो अभी ले रहा हूँ, और इसके बाद मैं महाभारत शुरू करूंगा मैं फिजिकल, है ना, ऐसा अच्छा। मेरा सोचना है। जयपुर में फरवरी या मार्च से फिजिकल महाभारत शुरू होगी, आप उसमें पधारें। महाभारत जो है का ही अंग गीता है। गीता के हाँ। अंगों को यदि हम ठीक से जानना चाहते हैं तो महाभारत, जो कि पंचम वेद है, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो गीता की यदि फिजिकल क्लास लेंगे, इस बार होंगी 5-6 क्लास होंगी। अब मैं हाँ। ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा वो देखते हैं सर, लेकिन नहीं, महाभारत हम आपसे पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ वो बिल्कुल, कहाँ, कैंप वो कहाँ होगा? मोस्ट प्रोबेबली दुर्गापुरा गौशाला में होगी, हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। है ना सर? जी बिल्कुल। सर, जी सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दीपा जी कुछ पूछना चाह रही हैं, कहना चाह रही हैं? जी मैडम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी ना, माला की बात आ रही है, तो मेरी ये समझ में नहीं आता, माला में उस नाम का महत्व है या तुलसी माला जो हम माला कर रहे हैं उसका है, या गिनती का महत्व है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप प्रधानमंत्री से मिलने जाएं तो प्रधानमंत्री से आपकी अच्छी जान पहचान है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन वहां पे जो गेटमैन है या कोई वहां का सिस्टम है, उसको आप फॉलो नहीं करना चाहें तो आप आसानी से मिल पाएंगी क्या? नहीं मिल पाएंगे। एक बहुत छोटी सी कड़ी आपको बड़े काम से हटा देगी। ठीक है, आप जब मिलेंगी और आपके इतने बढ़िया रिलेशन हो, आप कहें भाई आपका गेटमैन खराब है, तो प्रधानमंत्री जी कह दें हाँ देखते हैं, चलो उसका भी कुछ देखते हैं भाई, ठीक है। अब आपने क्या बिगाड़ लिया बताओ? लेकिन आप गेटमैन से ठीक बिहेव करती हैं तो हो सकता है कि आप टाइम पे उनसे बड़े आराम से मिल पाती। तो तुलसी महारानी को ये वरदान है, हमारी माता है वो, उनको ये वरदान है कि बिना उनके भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तुलसी माला का विशेष महत्व है। असली महत्व तो भगवान के नाम का ही है, उनकी दिव्यता का ही है। लेकिन तुलसी माला हमारे मन को, वाणी को और भाव को शुद्ध करती है ना। वो तो जी माता इतना है। तो मेरी भी समझ में आता हाँ, वो माता है। तो पिता से मिलना है तो माता के थ्रू जाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल अच्छा रहेगा उल्टा उनकी गोदी में बैठ के जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, तो सही रास्ता है। लेकिन बहुत वो जो सही रास्ता। काउंटर काउंटर की तो बात ऐसा आती है है, प्रभु जी, काउंटर कि आप इसलिए किसी है, से गिनती कर रही है, काउंटर इसलिए गिनती से ही करना वो है। जमता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गिनती करनी है, जमता नहीं, गिनती ही से ही हमको माला भी गिनती से करनी है, और काउंटर भी। काउंटर तो इसलिए है, हर जगह हम माला नहीं लटका सकते। आप ऑफिस में बैठे हैं तो हो सकता है कि वहां माला नहीं कर पाए, लेकिन काउंटर कर पाएंगे। 10-20 लोगों के बीच में है, गपशप चल रही है, कोई हंसी मजाक चल रहा है, आप फिजिकली मौजूद हैं लेकिन मेंटली भगवान के हैं, तो वहां पे आपका काउंटर चल सकता है। तो काउंटर के अपने बहुत फायदे हैं। वो आपके भगवत भाव को कंटिन्यूअस करेगा, आपको साल 2 साल में उस स्टेज पे लाएगा कि आपके पास काउंटर या माला नहीं भी हो तो भी आप उस भाव में रह पाए। लेकिन ये एक समय के बाद होगा। अभी से नहीं माने कि मैं तो हमेशा 24 घंटे ही भगवान के भाव में रहता हूँ या रहती हूँ, ऐसा नहीं ये माने। तो बहुत बड़ी, ये तो बहुत ऊंची बात है, ये हाँ वहां तक तो पता नहीं। बिल्कुल। मेवालाल लेकिन साहब, मेवालाल जी, हरे कृष्णा, जरा अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु। सर शुरू से एक थोड़ा सा आपने बताया था कि 3 दिन माला नहीं करनी चाहिए, का काउंटर करना चाहिए। थोड़ी मेवालाल जी आपकी भी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है, मतलब बहुत धीमी आ रही है। सर आपने थोड़ा बताया था चित्रकूट धाम में कि 3 दिन तुलसी माला नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह काउंटर से करना चाहिए। कुछ उसका क्या है, 3 दिन कौन से हैं? 3 दिन जो महिलाओं का पीरियड होता है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसके लिए कहा था मैंने, उसके लिए कहा था, है ना, वो हमारे लिए नहीं है।
ये हर महिला के लिए भी नहीं है। गौरांग पाल साहब, हरे कृष्णा। सर हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, सर हरे ये कृष्णा। माला तो बात हो रही, तो आज ही सर ये माला पहनी है, तो बस ये सावधानी क्या है ये बता प्रणाम, दीजिए। प्रणाम आपको, प्रणाम, दंडवत। माला पहन ली आपने बस, तो अब तो आपका है ना, हो गया काम, क्या बचा है अब। चलिए, सावधानी क्या रखनी पड़ेगी ये बता दीजिए। बस सावधानी यही है, भगवान का काम करते रहे। मैंने बताया ना, अब इस शरीर को भगवान का भोग्य मान लें हम, ठीक है ना। ये भगवान के अर्पण हो गया। तुलसी माला का मतलब है ये भगवान के अर्पण हो गया ये शरीर, ठीक है ना। चलिए, आप तो आचार्य हैं, फिर भी जो है आपकी विनम्रता है, पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण। चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो जय राधा गोविंद देव सरकार की जय, जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा जय के गिरधर नागर की, सूर जय के घनश्याम की, ब्रज जय भानु सुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, गौ जय माता की, धरती जय माता की, साधक जय संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब जय संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज जय के आनंद की जय हो। हरि बोल, हरि बोल। कुछ क्या है, गीता विवेचन सत्र के लिए जो है कहा जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ गीता विवेचन सत्र हम लेंगे अब शनिवार रविवार को, दोनों दिन, और बृहस्पतिवार को भी लेंगे। तो अब की बार तो बृहस्पतिवार को शायद नहीं ले पाए, तो कल देखते हैं क्या लेते हैं, भक्तमाल लेते हैं या गीता विवेचन सत्र लेते हैं, वो देखते हैं। ओपी शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर। मैडम आप भी कुछ कहना चाह रही हैं कि आरती बहन? हाँ तो बोलिए। रविवार को हमारा क्लास होता है कब? 5:15 से 7:15 तक। अरे तो क्लास को थोड़ा कम करो ना, मैं 7 से 8 लेने की सोच रहा हूँ भाई। क्लास हमारे सॉरी नहीं, कोर्स नहीं नहीं सरेगा। तुम्हारे गुरुजी को मनाओ भाई, मेरे को क्यों कर 7:15 से हो गया तो चलेगा। तो तुम्हारे लिए 2 घंटे हो जाएंगे, डबल हो जाएगा फिर। चलिए करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ। चलिए डबल होगा तो चलेगा। ठीक है, ठीक कक्षा है। 15 मिनट के लिए कम की जा सकती है। हाँ हाँ करवाते हैं। ओपी शर्मा साहब आपने हाथ खड़ा कर रखा है, कुछ कहना चाह रहे हैं या बस हो गया? चलिए कोई बात नहीं, ओपी शर्मा साहब अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा, कल हम मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।